यूट्यूब का पहला वीडियो है, तो अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही लाइक और प्रेस बटन बेल आइकन का दबा दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को होता क्या है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखें कि मैट्रिक्स के टाइप होते हैं मेरी प्रकार के। सबसे पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है, आइए देखते हैं क्या है। रो मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स होता है। आप लोग साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ताकि हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं डिफिनेशन, हम बोलेंगे और आप लिखिए और मैं बताता हूँ रो मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स a matrix having single row is called row matrix. रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेंगे कि ए इक्वल टू है, एक सिंगल मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 1। बी इक्वल टू ले लेते हैं 2 4 6 7 8, ये हमारा हो गया। देखेंगे जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए इसका और देखिए इसका 1:1 2 3 4 कॉलम से हमको कोई लेन देन नहीं है। कॉलम जितना भी है कॉलम से हमको लेन देन नहीं है। हम देख रहे हैं कि रो ना दो है, रो देखिए रो एक ही ठो है ब्रदर, यहाँ रो एक ठो है, इसीलिए हम इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉलम क्या होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड, देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से बोलते रहे आप लोग, लिख दीजिएगा मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4। इसमें हमें रो नहीं देखना है कि रो क्या बोल है, हमको सिर्फ देखना है कि कॉलम कितना है, रो नहीं हमको देखना है। ठीक है, अब बी इक्वल ले लेंगे 8 6 5 4, इसमें भी देखिए 1 ठो ही कॉलम है, हमको रो से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉलम से मतलब है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स हम लिखेंगे 2 3 4 5, ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स का क्या एग्जांपल दिए, रो इक्वल टू हम दिए हैं कि मान लीजिए हमारा कोई रो मैट्रिक्स है, तो इसको 2 3 4 5 6 ये जितना होगा सारे के सारे क्या है, रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। अब देखते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स अब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हो कि जिसका चारों जो स्क्वायर उसी कहते हैं जो पूरा परफेक्ट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल रहेगा, उसमें ना रो ज़्यादा रहेगा ना कॉलम ज़्यादा रहेगा, दोनों के दोनों सेम रहेगा। ठीक है, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 4:4 का मैट्रिक्स रहेगा तो उसमें भी वही क्यों रहेगा, सिर्फ और कुछ नहीं, रो 3:3 कर देना है, 4:4 कर देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए ए इज साइड टू बी, a matrix A is said to be a square matrix. A is a square matrix. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स if MON that is number of rows and डायरेक्ट देखिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया
इसमें एक नोट पॉइंट है कि MON का मतलब होता है, इसमें है कि इफ, या फिर यहाँ पे देखिए इफ या वेयर रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है MON, क्या है MON, दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर इक्वल EQUAL इक्वल टू नंबर ऑफ किसका होगा, कॉलम का होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम का होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे रहेगा एक मैट्रिक्स दे देंगे एग्जांपल में, इतना फिनिश हो गया। लोग बोलिए कि ब्रदर आप बता दिए लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं बताएं, तो हम बताते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल क्या होता है। ऐसे जैसे देखिए एग्जांपल इसका है, हमने बोला कि 3:3 रहेगा या फिर 2:2 रहेगा या फिर 1:1 रहेगा, तो 1 देखिए अगर यदि रहेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग, देखिए क्या कह रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स all of elements expect those elements expects those in the leading diagonal, expect those in the leading diagonal leading diagonal are zero is called diagonal matrix। यह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है क्या कि A इक्वल टू ए, एग्जाम्पल इसका देने के लिए पहले, उससे पहले हम एक पॉइंट समझते हैं। यहाँ A इक्वल टू रहेगा AIJ, M:2n का ऑर्डर है, ठीक है, M:2n का ऑर्डर है, टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, टू बी AJ इक्वल टू 0 वेयर, देखो A और J इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे A एंड J इक्वल टू क्या चीज होगा, 0, वेयर J इक्वल टू नॉट I होगा, या फिर लिख सकते हैं I इक्वल टू नॉट J, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल इसका, एग्जाम्पल एक ले लिए ए इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है, तो हम ले लिए ए ले लिए, सॉरी ए ले लिए, बी हो गया, सी हो गया, ई देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका देखो भाई अपर का पार्ट पूरा ऐसे 0 है और नीचे का पार्ट जितना है 0 है ब्रदर, इसका सिर्फ और सिर्फ डायगोनल है, हमने, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं ब्रदर, डायगोनल मैट्रिक्स है, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3, 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, टू बी denoted is A equal to diagonal of 34.0, 34.5, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। इसका ऑर्डर है M:2n का वैल्यू कितना है, 3:3 है। M:2n का नंबर ऑफ रो इसमें देखिए 3:3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3:3 है, दोनों सेम है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं और इस वीडियो में यही तक, और आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम नया अपलोड करेंगे। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसको अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ए क्या, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इन कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे देखो भाई, जो डायगोनल हो
जो डायगोनल मेरा था उसमें था कि ए बी सी, वो इक्वल नहीं था, बट इसमें रहेगा कि जो भी डायगोनल रहेगा ए बी सी, जो भी डायगोनल रहेगा वो सब के सब इक्वल रहेगा, ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा। ए बी सी जो भी है सब के सब इक्वल रहेगा। जैसे ए दिया हुआ है डायगोनल में तो ए सब रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। उसी को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो कैसे होता है स्केलर मैट्रिक्स। आप बोल दे रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का लिखेंगे नहीं, इसका डेफिनेशन हम बोल देते हैं, लिख लेना, कॉपी कलम लिए होगा तो। ए डायगोनल मैट्रिक्स which all the leading diagonal elements are equal is called a scalar matrix, ठीक है। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे एम इज टू एन टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ए मेरा है, ठीक है, इसको क्या फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहेंगे हम। स्क्वायर बिना रहेगा तो डायगोनल उसका पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या का ए आई जे ए इज इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम इज टू वन, एम इज टू एन, ठीक है, टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका होता है ए आई जे इक्वल टू, एक होता है जीरो और आई इक्वल टू नॉट जे, और एक होता है एम वेयर एम इक्वल टू जे होता है और एम इक्वल टू नॉट जीरो इसमें होता है, ठीक है। जैसे देखो एक कंडीशन में भी आया है, इसको याद रखना है जरूर। ए आई जे इक्वल टू हम लिखेंगे कि जीरो होगा जब कब आई इक्वल टू नॉट जे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि एम होगा, ठीक है, यहाँ पे एम होगा जब आई इक्वल टू जीरो होगा, आई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, वेयर एम इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा तो एग्जांपल फिर से बढ़ते हैं। देखो एक मैट्रिक्स लेते हैं, हमने बोला है कि इसका सारा डायगोनल होता है तो सेम होता है। एक मैट्रिक्स ले लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका देखो ब्रदर, जो भी डायगोनल है वो सारा का सारा सेम है, ऊपर पार्ट सारा जीरो, नीचे पार्ट सारा जीरो, लेकिन डायगोनल क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे रहेगा कि हमारा बी मैट्रिक्स है, इसका हम लेना के लिए रहेगा तो हम लिखेंगे ए 0 0 ए 0 0 0 0 0 ए भी है, इसका भी देखो डायगोनल सारा का सारा सेम है, ऊपर पार्ट नीचे पार्ट जीरो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो इससे आगे पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पर इस वीडियो नया है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि हम जानेंगे कि हमारा वीडियो बच्चों को पसंद आ रहा है।